नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए इस वीक के प्रेडिक्शंस के बारे में हम करते हैं हम बातें करते हैं कमिंग 24 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं क्या कुछ बदलेगा। बना रहे हैं बुध और शुक्र युति कर रहे हैं कई सारे योगों का निर्माण, और इस निर्माण के क्षणों में हम लक्ष्मी नारायण योग देख रहे हैं, कई सारे राजयोग देख रहे हैं, कहीं पंचम योग बन रहा है, कहीं अधिक योग बन रहा है। आप इस पर्टिकुलर टाइम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि डिफरेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपको कई सारी स्थितियों में बदलाव ला कर देंगे। ऐसी सारी स्थितियों की हम करेंगे बात, जानेंगे किन राशियों में क्या कैसा शुभ प्रभाव मिल रहा है, कैसे देखेंगे इस आने वाले हफ्ते को आप और हम कैसे करेंगे प्लानिंग, जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं एरीज जोड़िए की, जो ऑफ कोर्स इनके कुंडली में, इनके राशि में बन रहे हैं कई तरह के अच्छे योग, और उन योगों की वजह से यह जो समय है, ये समय काफी शुभ फल देने वाला है और यह फल आपको काफी दिनों तक मिलने वाला है। सो इस हफ्ते की ही बात नहीं, मैं इसके आगे तक कह सकती हूँ, बट स्टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कमिंग वीक। तो इस वीक के लिए मैं कह सकती हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टेक पॉज, बिकॉज आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, काम में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों से आपको बहुत सराहना मिली है और आपके अंदर ये भाव है कि यस आई कैन डू दिस। तो आप, चूंकि आप बहुत आत्मविश्वास के धनी लोग होते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे रुक कर सोचने की जरूरत महसूस होगी इस हफ्ते, और तब आप अगर डिसाइड करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर रिजल्ट की कामना कर सकते हैं। यू मे फील अ बिट डिसअपॉइंटेड दिस वीक बिकॉज जो आप गोल लेकर चल रहे थे उसके अचीवमेंट से आप अपने आप को थोड़े से फासले पर महसूस कर रहे हैं। इट्स वेरी क्रिटिकल टू बी रियलिस्टिक एंड एग्जामिन वेयर यू मे हैव मेड मिस्टेक्स। सो हालांकि ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर इस वीक खास तौर से एरी जोड़ी के लिए ये बात मैं कहूंगी। और आपको अपने अप्रोचेस में सिर्फ अपना नॉलेज नहीं देखना है, आपको यह भी देखना है कि आप किस तरह से उस कार्य को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस हफ्ते आप बच्चों के साथ एक बेहतरीन समय बिताते हुए, साथ ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी एक, मैं कह सकती हूँ कि बहुत स्ट्रांगली एक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका होगा खुद को फिट रखने का भी और चीजों को अचीव करने का भी। साथ ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है आपके राशि में, तो आपके पास धन आगमन के अच्छे संकेत बनेंगे। मतलब कई सारे सोर्सेस से यू मे गेन वेल्थ, आप कहीं अच्छी जगह पे निवेश भी कर पाएंगे। और अगर आपके बच्चों में किसी के रिजल्ट की आपकी प्रतीक्षा थी तो वह भी एक बेहतरीन ढंग से आकार लेता हुआ इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सैफरॉन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं टॉरस जोड़े की, एंड ऑफ कोर्स दिस वीक यू विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू some kind of or some different kind of opportunity जहाँ से आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे सारे लाभ जहाँ आपने कई सारे समय से पैसे की आमद को लेकर बहुत सारी परेशानी झेली है, और थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ों के काम में जो भी आपके पास जो एग्जीक्यूशन हुआ है उस काम में भी आपको बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिली थी। तो यह वीक वो दोनों चीज़ लेकर आपको देगा, लेकिन साथ ही थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि आप यह बात समझें कि इस हफ्ते जो मनी गेन हो रहा है उसे यूं ही खर्च में ना बिताएं। हालांकि ये जो समय है इंडिकेट कर रहा है कि यू आर गोइंग टू बाय सम बिग कार और यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर हाउस। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स उन चीज़ों के लिए एक बड़ा पैसा खर्च होगा, लेकिन आप बहुत क्लियर माइंड से और बहुत पॉजिटिव थॉट से अगर सोचेंगे तो आपकी इनकम में उत्तरोत्तर वृद्धि आप स्वयं ही महसूस करेंगे। और रिजल्ट माइट नॉट बी इमीडिएट, तो आपको थोड़ा पेशेंस से भी देखना पड़ेगा कि जो नए काम में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आज ही नहीं मिला है, लेकिन यस आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ये जो हफ्ता है यहाँ पे आपके घर में किसी के बीमार होने की स्थिति बनेगी, और उसमें भी आपके धन के प्रवाह, उसके खर्च का एक योग बनता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र जरूर करें। कर सकते हैं तो डोनेट करें कुछ फूड्स, कुछ क्लोथ्स। और इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं जेमिनी की। ऑफ कोर्स इनकी राशि में भी बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, और
दिस वीक लुक्स फेवरेबल फॉर द प्रोफेशनल फील्ड्स। सो इस हफ्ते अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि उसमें गेन आपको मिलेगा। तुरंत ही आपकी चीजें डिसेमिनेट होगी। यह जो हफ्ता है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक एनी डिजायर इनटू रियलिटी। तो आप चीजों को कर ले जाएंगे। सो इट डजंट मीन यू शुड start right now or you are planning to start after some days, लेकिन ये चीजें होंगी। सो ट्राई कि अगर आपके पास कोई प्लानिंग है तो उसके एग्जीक्यूशन के लेवल तक आप जरूर बढ़ें। यह जो हफ्ता है, मैं कह सकती हूँ कि आप अगर किसी जॉब की तलाश में थे तो ऑफ कोर्स वह जॉब आपको मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वैसी सारी स्थितियां भी आपके फेवर में होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पर्पल एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द वीक व्हेन यू फील फिट एंड फाइन फ्रॉम इनर साइड। तो आप जो बीमार सा महसूस कर रहे थे या अंदर से आपको एक अच्छा फील नहीं आ रहा था, यह वीक आपको वो फील ला कर देगा। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इम्पैक्ट कर रहे थे उससे आप बाहर आए। यह तभी संभव होता है जब आप अपने अंदर के आत्मविश्वास के साथ चीजों को करना शुरू करें। दूसरी चीज जो एस्ट्रल इन्फ्लुएंस है आपकी कुंडली में, उसके अकॉर्डिंगली मैं कह सकती हूँ कि आप अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस से आगे निकल आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कि आप चीजों के लिए थोड़ा रिलैक्स होकर सोचें और थोड़ा सा अपने एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करें। आप इन्वेस्ट उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं और यकीन मानिए आने वाला समय आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स देगा। ये जो समय है ये ऑफ कोर्स चेंजेस के लिए है, लेकिन ये चेंजेस आप भूलिए मत कि आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है। सो जल्दी से हुआ चेंज आपको थोड़ा सा परेशान कर देगा, लेकिन आने वाले समय में अगर इसको आप पॉजिटिवली देखेंगे तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ चेंज in your identity, in your income, in your every section। आपके लिए इस हफ्ते बहुत सारी चीजें आएंगी आपके वर्क फ्रंट पे, आपको बहुत सारा लाभ भी होगा और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपनी स्थितियां और बेहतर भी बना सकते हैं। दिस वीक योर कलर इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं लियंस की, एंड ऑफ कोर्स लियंस के लिए इट्स वेरी मच अंडरस्टैंड टू नो कि ये जो समय है इसमें हमें तनाव से अलग रहना है। आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कर ले जाने की स्थितियों में तनाव पा रहे हैं, तो उस तनाव से बचिए। ऑल्दो आपका हेल्थ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि जो एस्ट्रल कंजंक्शंस हैं उसकी वजह से आप अननेसेसरीली चीजों पर रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्शन आपको इन लॉन्ग रन थोड़ा पेनफुल स्थितियां बनाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिफ्ट योर स्पिरिट एंड रियलाइज दैट कि यह जो समय है इस समय को हमें थोड़ा कूल और काम होकर निकाल देना है। थोड़ा मेडिटेट करें, कर सकते हैं योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, एंड इट्स टाइम टू लर्न एंड एस्टैब्लिश न्यू कॉन्टैक्ट्स, न्यू वे टू एंटरटेन योरसेल्फ। सो ट्राई टू सर्च। आपका मी टाइम होता है और उस टाइम को आप कैसे खुद के लिए एंजॉयबल बनाएं। ऑल्दो देयर मे बी एस्पेक्ट्स दैट यू डोंट लाइक एट ऑल, एनी चेंज, एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट यू डोंट लाइक, लेकिन ये जो समय है अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा और आपको एक वे आउट भी मिलेगा। दिस वीक पिंक इज योर कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं वर्गोस के लिए, एंड ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस, क्योंकि यह हफ्ता आपको डिरेल करने वाला है और एक अच्छा खासा खर्च, स्पेशली यू हैव अ टेंडेंसी टू ओवरस्पेंड। तो आप कई एक बार उत्तेजना में आके या परिस्थितियों से मजबूर होकर अचानक से बहुत सारा खर्च कर देते हैं। तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा धीरे धीरे रेगुलेट करें, जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उसकी तरफ ना मूव करें एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ एस्ट्रल जो कंजंक्शंस हो रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप अगर अपने मनी का ध्यान रख लेंगे तो चीजें आपकी उन्नति की और स्वयं ही बढ़ जाएंगी। इस हफ्ते ट्राई टू मैनेज योर रिलेशनशिप टू, क्योंकि आपके घर परिवार में शांति की बहाली हो सकती है अगर आप इन चीजों पर गौर करें कि क्या उचित है और क्या नहीं। साथ ही आप कोशिश करें कि जितनी चीजें हैं उसको मैक्सिमम तरीके से अवेल किया जाए।
यह हफ्ता एनालाइज करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे चीजों के लिए रिएक्ट किया जाए। तो आप अपने इंट्यूशंस पे भरोसा करिए। इस हफ्ते ऑफिस के कामकाज में बढ़ोतरी होगी, आपकी भाग दौड़ बनी रहेगी, थोड़ा सा मानसिक तनाव भी मिलेगा, लेकिन प्रेम की स्थिति आपको सुकून मिल जाएगी। यह हफ्ता दे रहा है आपके लिए पर्पल एज ए फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 13। हम बात करते हैं अपनी छठी जोड़ी यानी लिब्रास की, एंड ऑफ कोर्स लिब्रा के लिए भी लक्ष्मी नारायण योग है। सो दिस वीक आप फील कर सकते हैं अपने अपलिफ्टमेंट को मनी वाइज, आपके समाज में पोजीशन वाइज, और यस इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ किड तो उस तरह भी आपकी स्थितियां पॉजिटिवली टर्न हो रही है। आप डायरेक्टली कंट्रोल्ड होंगे अपने सारे कंजंक्शंस और प्लैनेटरी इस जुड़ाव की वजह से, और आपका वर्क जो है आपको रिजल्ट देता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। सो ऑफ कोर्स ट्राई टू स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड परफॉर्म द लेवल बेस्ट। आप बेहतर प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा, एंड रिमेंबर वन थिंग दैट योर स्किल एंड नॉलेज टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो आप अपने स्वयं के सामर्थ्य पे भरोसा करें, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट अ न्यू वेंचर। तो अगर आप कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दिस वीक dark purple, or I can say purplish thing. Purple is your favorite color. आप इसे जामुनी कह सकते हैं, डार्क जामुनी रंग, और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 7। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए जब हम देखते हैं तो यह जो हफ्ता है ये कॉम्प्लिकेटेड वीक है। यहाँ पे आपके लिए मनी गेन की स्थितियाँ कम है, खर्च की स्थितियाँ ज्यादा हैं, एंड इट सीम्स आपका मूड भी अपने बेस्ट इन्फ्लुएंस में नहीं होगा। सो यू विल फील समटाइम मूड स्विंग्स, और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप लोगों से जब इंटरेक्शन करते हैं तो उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ना आए, क्योंकि इट इज पॉसिबल दैट योर टेम्पर मे बी मोर देन एनी अदर डेज। तो उस चीज से भी मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। इट मे यू विल डिसअपॉइंट विथ योर नियर एंड डियर वंस। तो घर में भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बन सकता है, और बाहर में भी जहां आप जिन लोगों से बहुत करीब हैं वहां से दूरी की संभावना बनती है। सो ओवरऑल मैं आपको कहूंगी कि स्कॉर्पियंस दिस वीक आप ट्राई टू कूल एंड काम। आप जितना हो सकता है स्थितियों में शांत बने रहे, चीजों को गुजर जाने दें। अपने जीवन को भी कभी कभी दूर से बैठकर देखना चाहिए, और यह सप्ताह आपसे ऐसे ही डिमांड करता है। इस हफ्ते रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं सैजिस के लिए, एंड ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू एंटर इन ए पीरियड ऑफ चेंज। ऑप्टिमिज्म के साथ चेंज में इसे कह सकती हूँ, एंड ऑफ कोर्स you should maintain a positive attitude and working on your self esteem. So it is very much necessary कि आप चीजों में लगें, घुसें, क्योंकि ये जो समय है ये आपको बोरियत देगा। आपको लगेगा कि जैसे मैं ऊब रहा हूँ, जैसे इस काम से मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। तो आपको खुद को सेल्फ स्टीम देनी है, और अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है कि आप उसमें बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर सकें। Pay attention to the messages that life sends you. कई बार ऐसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस की तरफ हमें मुड़ना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई एक राइट डायरेक्शन हमें पॉइंट हो रही है जिस पर हमारा नजर नहीं जा रहा। सो यू शुड ट्राई टू पिक कि क्या ऐसा इंडिकेशन आ रहा है लाइफ में, एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है। सो डोंट गेट एक्साइटेड। आपको अगर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो आप उसको बहुत आसानी से उठा पाएंगे। आने वाले दिनों में वो चीज़ें एकदम आसानी से हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको फिर कहूँगी कि आप वेट लूज करने की तरफ भी इस हफ्ते थोड़ा सा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर इन सब बातों के साथ साथ इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि ट्राई टू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन, विद एनीवन जो आपको पसंद हो, जो आपके दिल के करीब हो। ऐसी स्थितियाँ आपको थोड़ा सा एंजाइटी से बचा ले जाएंगी। दिस वीक brown is your favorite color and the number is 6। मैं बात करती हूँ अगले जोड़ी यानी कैप्रिकन्स की, and this week Capricorns, it is very important for you, so try to control your temper because the astral combination shows कि आपको एकदम से सडन मूड चेंज आएगा। तो try to control।
It is very important that you make an effort to control your emotions and conflicts, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे ऐसे सारे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे एकदम से आपका फट पड़ने का मन करेगा, गुस्सा आएगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर बिहेवियर, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड डोंट ज्वाइन एनी क्रिटिसिज्म और गॉसिप्स दैट माइट कम अप अराउंड यू। ये एक तरह की मैं कह सकती हूँ आपके लिए सलाह भी है। सो ट्राई टू रिलीज योर टेंशंस विथ एनी अदर आर्टिस्टिक वर्क। आप खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को थोड़ा रिलैक्स करिए, कहीं घूम आइए। ट्राई टू एनी काइंड ऑफ आर्ट थिंग, लाइक आप डांस कर सकते हैं, थिएटर, सिंगिंग, एनी काइंड ऑफ आर्ट परफॉर्मेंसेस विल हेल्प यू अ लॉट। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें। परफॉर्मेंस वाइज ये हफ्ता आपको बेहतर बना के रखेगा। बस लोगों की निगाहों से, खासतौर से अपने इमेज के क्रिएशन के लिए आपको अलर्ट की मैं सलाह दे रही हूँ। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद सुंदर कलर है दैट इज ब्लू, स्काई ब्लू आई कैन से, एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस जोडिएक के लिए यस, दिस इज द टाइम when you try to find some different kind of job। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपके काम करने का ढर्रा जो है वो आपको ही बोर कर रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर पीरियड से, इस स्थिति से बाहर निकलना चाह रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉग्नाइज योर नेगेटिव इमोशंस। उससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कई तरह के स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आते हैं और कुछ उसमें आपके वातावरण का योगदान होता है और कहीं बहुत हद तक हमारी अपनी नेगेटिव अप्रोच होती है। तो कोशिश कीजिए, ट्राई टू कंट्रोल एंड ट्राई टू रीडायरेक्ट योर एनर्जीज टू योरसेल्फ, टू योर गुड मूड, एंड दिस इज द टाइम व्हेन पॉजिटिव थॉट्स विल हेल्प यू टू कम आउट। और यहाँ पर आपको इन सारे सिचुएशन से गो थ्रू होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना आत्मविश्वास ना खोएं। दिस वीक इज गोइंग टू कंसिडर इन्वेस्टिंग टाइम इन एक्टिविटीज दैट गिव्स कंफर्ट, लाइक ब्राइटन योर मूड, लाइटन योर मूड। तो आप जो कुछ भी करते हैं, लाइक रीडिंग बुक्स एंड जो भी पॉजिटिव परसेप्शंस हैं उसको आप लीजिए। ट्राई टू प्ले गिटार और तबला और थिंग्स लाइक दैट। तो इससे आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे। दिस वीक इज फॉर एंजॉयमेंट। तो आप कोशिश कीजिए कि काम की स्थितियों से थोड़ा अपने आप को बाहर निकाल के एंजॉय की स्थितियों में ले आया जाए। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 10। हम बात करते हैं पाइसेन यानी हमारी आखिरी जोड़ी की। हालांकि दिस इज द टाइम व्हेन यू फील लैक ऑफ मोटिवेशन। तो स्टार्टिंग का जो 2-3 डेज है यू विल फील डल, ऑल्दो मनी इज कमिंग टू यू, लेकिन उसका भी आपको बहुत ज्यादा सुख नहीं, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम के बाद खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही आप देखेंगे कि समय बीतेगा, लाइक ऑन वेडनेसडेज और थर्सडेज, आपके लिए ये लकी पीरियड होता शुरू हो जाएगा। और थर्सडे एंड फ्राइडे इज वेरी गुड फॉर यू। उस पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीजें होंगी। आप फिर से अपने आत्मविश्वास को ले आएंगे और इसकी वजह से आपके काम का एंथू बड़ा हो जाएगा। सो पाइसेन, डोंट लूज योर हार्ट, क्योंकि समय धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके कब्जे में आ जाएगा। दिस वीक यू विल स्टे हेल्पफुल एंड लुक आउट फॉर योर न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि रिमेंबर कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पर कई सारी चीजों में अगर आपने अलर्ट खो दिया तो आप चीजों को मिस करेंगे। लेकिन अगर आप उसके लिए अलर्ट हैं तो ऑफ कोर्स थिंग्स विल हैपन इन फेवर। यहाँ पर यह जो समय है ये कई तरह की ग्रोथ्स को भी लेकर आ रहा है। तो ट्राई टू ग्रूम योरसेल्फ, और कई बार अपनी ही चीजों से लर्न करने की जरूरत होती है। तो उस लर्निंग के फेज को भी आप मिस आउट ना होने दें। इस हफ्ते येलो इज योर फेवरेट कलर, द नंबर इज 12। इसके साथ ही मैं कर रही हूँ ये वीकली प्रेडिक्शंस का प्रोग्राम। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, काइंडली व्हाट्सएप मी इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग पर्सनल, और अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगस्त मंथ के वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।